हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे वाक्यों के लिया है जिनमें दो दो क्रियाएं आई हुई हैं और उन दोनों क्रियाओं में जो पहली क्रिया होगी वह फर्स्ट फॉर्म में होगी और दूसरी क्रिया जो होगी वह भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बनेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अब यहाँ जो हमारा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट रखने के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1, फिर उसके बाद आफ्टर का यूज करेंगे, फिर V1 क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे और पुनः ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़े हमें वाक्य को समझने की ज़रूरत है। जैसे हमने पहला वाक्य लिया है, पढ़ने के बाद जाना। अब इसमें दो काम हुआ है, एक काम पहले हुआ है और एक काम जो है दूसरा होगा, यानी पढ़ने के बाद जाना। यहाँ पहला काम पढ़ना है और दूसरा काम है जाने का काम। तो जो काम पहले होगा यानी पढ़ने के बाद, जो पढ़ने के बाद है, तो इसकी क्रिया में हम ING जोड़ेंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है V1 + ING। पढ़ने के बाद तो रीड में ING जोड़ देंगे, रीडिंग होगा, और जो काम बाद में होगा हम उसको यहाँ पर रखेंगे V1 ऑब्जेक्ट के रूप में, V1 के रूप में। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी रख लेंगे, अन्यथा अगर सब्जेक्ट नहीं है वाक्य में तो हम केवल V1 का यूज करेंगे। जैसे गो मीन्स जाना, तो हम गो का यूज करेंगे, उसके बाद आफ्टर का यूज करेंगे और फिर रीड में ING जोड़ देंगे, रीडिंग, और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को भी रख लेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, खाना खा कर जाना। इसमें भी है, पहले खाने का काम होगा उसके बाद जाने का काम होगा। तो खाने का काम पहले होगा तो इसमें ईट में हम ING जोड़ देंगे, और फिर जाने का काम जो हुआ है उसको पहले हम रखेंगे। पढ़ कर जाना यानी पहले पढ़ना है उसके बाद जाना है, तो पढ़ना हमारा पहली क्रिया है तो इसमें ING जोड़ेंगे, यानी रीड में ING जोड़ेंगे और फिर गो को पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो इस तरह से एक एक वाक्यों को करके हम देखते हैं कि इस तरह के वाक्यों का अनुवाद जो है किस तरह से बनेगा। जैसे पढ़ने के बाद जाना, तो यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि तुम पढ़ने के बाद जाना। तो अगर तुम पढ़ने के बाद जाना इस तरह का है तो हम सब्जेक्ट को यू रख सकते हैं, और अगर हम सब्जेक्ट को न रखना चाहें तो हम लिखेंगे गो, मतलब जाना। तो यह हो जाएगा गो, और फिर क्या हो जाएगा, यह फर्स्ट फॉर्म V1 गो, और फिर आफ्टर, गो आफ्टर, और फिर रीड है तो रीड में ING जोड़ देंगे, गो आफ्टर रीडिंग। अब यहाँ हम चाहें तो यह यू भी लिख सकते हैं, यू लिख लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा यू गो आफ्टर रीडिंग, यानी तुम पढ़ने के बाद जाना। तो इस तरह से हमारा ये पहला वाक्य हुआ कि पढ़ने के बाद जाना। दूसरा है खाना खा कर जाना, तो फिर लिखेंगे यू गो तुम जाना, क्या करके, आफ्टर ईटिंग, यू गो आफ्टर ईटिंग, ईट में ING जोड़ देंगे, यू गो आफ्टर ईटिंग। तो जो काम पहले हुआ है उसी की वर्ब में हम ING जोड़ेंगे। यहाँ खाना खाने का काम पहले हुआ है तो ईट में हम ING जोड़ देंगे, तो यू गो आफ्टर ईटिंग। और जाने का काम जो है बाद में हुआ तो हम इसको पहले रखेंगे, यानी इन्फिनिटिव रूप में, विदाउट इन्फिनिटी, यानी यहाँ टू नहीं लगेगा, तो यू गो आफ्टर रीडिंग। फिर तीसरा सेंटेंस है पढ़ कर जाना, तो फिर लिखेंगे यू गो आफ्टर रीडिंग, यू गो आफ्टर रीडिंग। तो यू गो आफ्टर रीडिंग, खाना खा कर जाना, यह हो गया दूसरा वाक्य, खाना खा कर जाना, यू गो आफ्टर ईटिंग। जो हमारा पहला वाक्य है पढ़ने के बाद जाना, तो यू गो आफ्टर रीडिंग। तो जो पहला वाक्य है वही तीसरा वाक्य भी है, यू गो आफ्टर रीडिंग। जो पहला है और तीसरा, ये दोनों वाक्य एक ही हैं, केवल भाषा का अंतर है। फिर यहाँ पर है नहा कर जाना, चौथा वाक्य है हमारा नहा कर जाना, तो यू गो आफ्टर बेदिंग, यू गो आफ्टर बेदिंग, यानी नहा कर जाना या नहा करके जाना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहा करके जाना, तो यू गो आफ्टर बेदिंग। फिर नहा कर खाना खाना, तो पहले नहाने का काम होगा और फिर खाने का काम होगा। तो खाने का काम बाद में हुआ तो हम लिखेंगे यू ईट आफ्टर
आफ्टर यू ईट खाना, आफ्टर यू ईट फूड, यहाँ हो जाएगा यू ईट फूड आफ्टर बेथिंग, यू ईट फूड आफ्टर बेदिंग, नहाने के बाद खाना। उससे मिलकर जाना, तो उससे मिलकर जाना यू गो, जाने का काम जो होगा वो बाद में होगा, तो यू गो और फिर मिलकर, तो मीटिंग हो गया, मीटिंग। और मीटिंग की जगह हम सीइंग भी लिख सकते हैं, सीइंग। यू गो और फिर हो जाएगा आफ्टर मीटिंग, यू गो आफ्टर मीटिंग। सारी यहाँ यू गो आफ्टर मीटिंग या यू गो आफ्टर सीइंग, उससे अगर है तो हम यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, या तो हिम लिखें या तो हर लिखें, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यू गो आफ्टर मीटिंग या यू गो आफ्टर सेइंग हिम या ऑब्लिक हर। अगर लड़का है, पुरुषवाचक है तो हिम का यूज होगा, अगर स्त्रीवाचक है तो हम हर का यूज कर लेंगे, जैसा कि आप जानते हैं जनरल चीज़ है। तो यू गो आफ्टर मीटिंग हिम या यू गो आफ्टर सीइंग हिम। कहानी पढ़ने के बाद सो जाना, तो अब यहाँ जो है सो जाने का काम बाद में होगा, तो लिखेंगे हम यू स्लीप आफ्टर और फिर रीड में आईएनजी जोड़ लेंगे, ये क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में। तो यू स्लीप आफ्टर रीडिंग, और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट कहानी आया हुआ है तो द स्टोरी लिख लेंगे, वो हो जाएगा स्टोरी। तो यू स्लीप आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, कहानी पढ़ने के बाद सो जाना। फिर केले ज़रूर खाकर सोना, केले ज़रूर खाकर सोना, तो इसका होगा सोने का काम बाद में होगा, पहले केले खाना है तो यानी खाने का काम पहले होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यू स्लीप आफ्टर ईटिंग बनानाज, यू स्लीप आफ्टर ईटिंग बनानाज, केले जरूर खाकर सोना। हम इस वाक्य को अगर यहाँ से यू को हटा करके स्लीप भी लिखें तब भी हमारा वाक्य सही है। स्लीप आफ्टर ईटिंग बनानाज। और यह जो यू प्रत्येक वाक्य में, जैसे हर वाक्य में यू हमने लिखा है, इस यू को आप आसानी से हटा करके सिर्फ गो से या स्लीप से या रीड से, जो कुछ भी जैसा भी वाक्य रहेगा उसके हिसाब से आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस है केले सोच कर बताना, तो टेल सोच कर बताना, तो टेल यहाँ पर टेल आफ्टर थिंकिंग, टेल आफ्टर थिंकिंग सोच कर बताना, टेल आफ्टर थिंकिंग सोच कर बताना। यहाँ मी अगर जोड़ लेते हैं टेल मी आफ्टर थिंकिंग तो भी सही है। टेल आफ्टर थिंकिंग स्नान करने के बाद खाना खाना, तो यहाँ पर लिखेंगे यू ईट आफ्टर यू ईट फूड आफ्टर बेदिंग, यू ईट फूड आफ्टर बेदिंग, स्नान करने के बाद खाना खाना, यू ईट फूड आफ्टर बेदिंग। घर आकर उसे कॉल करना, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉल हिम, यह हो जाएगा कॉल हिम, कॉल करना उसे कॉल करना, कॉल हिम आफ्टर कमिंग होम, कॉल आफ्टर कमिंग होम, घर आकर उसे कॉल करना। सोच कर बताना,
तो सोच कर बोलना, तो स्पीक आफ्टर थिंकिंग। स्पीक आफ्टर थिंकिंग, सोच कर बोलना, तो स्पीक आफ्टर थिंकिंग। 13वां वाक्य है फिल्म देखने के बाद सो जाना। फिल्म देखने के बाद सो जाना, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लीप आफ्टर सो जाना, तो स्लीप हो गया। फिल्म देखने के बाद, तो आफ्टर सीइंग द ऑब्जेक्ट के रूप में मूवी हो गया। आफ्टर सीइंग द मूवी, स्लीप आफ्टर सीइंग द मूवी। फिर टहलने के बाद खाना खाना, टहलने के बाद खाना खाना, तो लिखेंगे ईट फूड, खाना खाना आफ्टर वॉकिंग, खाना खाने के बाद, टहलने के बाद खाना खाना, तो ईट फूड आफ्टर वॉकिंग। फिर अगला है लिखने के बाद पत्र डालना, तो पत्र डालना पोस्ट दी लेटर आफ्टर राइटिंग। पत्र लिखने के बाद पत्र डालना, यानी डाक खाने में पत्र कब डालना, लिखने के बाद, तो पोस्ट द लेटर आफ्टर राइटिंग। तो इस तरह से इसमें दो क्रियाओं के रूप में V1 और V1 प्लस ING को जोड़ करके 15 एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरह के वाक्यों का अनुवाद, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश हम कैसे करेंगे, इसको आपने सीखा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो फिलहाल वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। यदि चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।